नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं आज आप सभी के लाया हूँ बिहार पुलिस का दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत। यहाँ हेडिंग में कह रहा है दोस्तों, प्रश्न 1 से 2 तक नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के प्राय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, देखिए प्रश्न 1, बहेलिया छिपकर शिकार करता है। ठीक है, तो दोस्तों बहेलिया छिपकर किसका शिकार करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाघ, बी में दिया हुआ है व्याध, सी में निदाग, ठीक है, और डी में दिया हुआ है आपका पिशाच। तो जानते हैं दोस्तों, देखिए व्याध माने क्या होता है? पक्षी, यानी बहेलिया किसका शिकार करता है छिपकर? पक्षी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 2 है, राजा के तर्कस में अनेक बाण थे। ठीक है, तो दोस्तों राजा के तर्कस में अनेक बाण थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर। ठीक, निम्नलिखित सही विलोमार्थी अर्थात उल्टा विकल्प का चयन कीजिए। तीसरा प्रश्न, क्रिस का उल्टा क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों क्रिस का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हृष्ट पुष्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है आकर्षण का उल्टा क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आकर्षण का उल्टा क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द की सही तद्भव है? ठीक है, तो दोस्तों आप यदि हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है चतुष्कोण का तत्सम क्या होगा? तो दोस्तों चतुष्कोण का तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चकोर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, इच्छु का तत्सम क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इच्छु का तत्सम हो जाएगा ईग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? यानी आपको मुहावरा चुनना है। प्रश्न 7, आंधी के आम मुहावरे का सही अर्थ बताना है दोस्तों, और आपके पास 4 विकल्प है। ठीक है, दोस्तों आंधी के आम का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सामयिक लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो घड़ों पानी पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक लज्जित होना। ठीक है, अगला निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 9 से 10 तक निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आप वर्तनी पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में। प्रश्न 9, इसमें आपको वर्तनी चुनना है। ठीक है, देखिए यह चीज़ तो गलत लिखा गया है क्योंकि दयांती सा है, और यह भी ऑप्शन नंबर सी भी गलती है, डी भी गलती है, लेकिन बी सही है दोस्तों। श्रृंगार अर्थात श्रृंगार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10, इसमें भी आपको वर्तनी चुनना है, तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शनी। प्रश्न 11, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए पार्ट माने क्या होता है? हिस्सा, सेंटेंस माने वाक्य। ठीक है, आपको यह चूज करना है कि इसमें त्रुटि क्या है। ठीक है, एरर माने क्या होता है? त्रुटि, गलत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैविंग एग्जाम, क्योंकि हैविंग एग्जाम का मतलब क्या होता है? इसका होता है जांच किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 12, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका भी आपको क्या चुनना है? त्रुटि चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेल्पिंग द आउट, और हेल्पिंग द आउट का मतलब क्या होता है? मदद कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, प्रश्न 13, चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस शब्द को लेकर के चुनना है कि इसमें राइट कौन होगा, राइट शब्द कौन होगा। ठीक है, तो देखिए मुनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? दाता होता है। क्या होता है दोस्तों? दाता या उदारवादी। तो इसके ऐसा शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्योंकि जेनरस माने क्या होता है? दाता या उदारवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 14, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी अपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा, यानी विपरीतार्थक चुनना है आपको। और यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ क्या? एवर दिया हुआ है। और दोस्तों एवर माने क्या होता है? झिझकना, नफरत करना, घृणा करना। तो कोई आपसे, अगर मान लीजिए कोई आपसे नफरत करता है तो उससे क्या करेंगे आप? उल्टा क्या हो जाएगा? उसका प्रेम करना हो जाएगा। यदि मान लीजिए एवर का अर्थ क्या होता है? नफरत करना, झिझकना। ठीक है, तो उससे वो व्यक्ति उल्टा में क्या करेगा? यानी विपरीतार्थक क्या करेगा? लव करेगा। लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सभी जो है प्रश्न समझ में आ रहा है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। प्रश्न 15, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस।
दोस्तों यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है ए ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? विभिन्न तत्वों का एक दोस्त। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विभिन्न तत्वों का एक दोस्त। एमलगम क्या होता है दोस्तों? एमलगम। एमलगम का मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कर्णावती ने। प्रश्न 17, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 562। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जून 1947 में। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 22, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी का नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, विधानसभा निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह होता है 25 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंगून में। अगला प्रश्न है, भारत में कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाई ने किसको हरा दिया था? दोस्तों प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाई ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए सिलेक्टेड प्रश्न लिया हूं। मैं वही प्रश्न ले रहा हूं दोस्तों जो बिहार पुलिस में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। दोस्तों एक बार और सुनिए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो यह है दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। ठीक है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार को। अगला प्रश्न है, कैगा में होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैगा में जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? कैगा में। अगला प्रश्न है, शक संवत जो 78वीं से प्रारंभ होता है किसको प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क के शासन को। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 2 पोटेशियम 8 L इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के S और P ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा 100 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? वाटरमैन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है हार्वे ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था।
अगला प्रश्न है अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, ब्रेल, ठीक है, लिपि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम से। अगला प्रश्न है सिड्स क्या है। दोस्तों सिड्स जो है ऑप्शन नंबर बी, घातक मृत्यु रोग है, ठीक है। प्रश्न 73 पीत रस का कार्य क्या है। दोस्तों पीत रस का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण करना, ठीक है। अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि हम लोग के शरीर में कौन सा तत्व है जिसके कमी होने के कारण जो है मनुष्य जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, Fe, याद कीजिए। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, धोने का सोडा, ठीक है। अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड की खोज किसने की। दोस्तों जेनेटिक कोड की खोज जो है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद खुराना ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घेंघा रोग। अगला प्रश्न है दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं जो पहला दांत होता है वह 16 वर्ष होते होते क्या होता है, गिर जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसे भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्या, D2O, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, तेल। अगला प्रश्न है यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प। अगला प्रश्न है कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इग्लिना। प्रश्न 91 है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 308 मीटर हो तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या करेंगे, भूखंड की चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो आप लिखेंगे x + 8, ठीक है, लंबाई बराबर। उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 308 तो आप लिखेंगे x, ठीक है, इंटू x + 8, ओके, और बराबर हो जाएगा आपका 308, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए गुणनखंड निकलेगा x², ठीक है, प्लस 8x, ठीक है, माइनस 308, ओके। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड निकालेंगे। x का मान क्या आएगा, 14 आएगा और -22 आएगा, ठीक है, यानी x का मान 14 और -22 आएगा। तो -22 जो है मान्यता नहीं होगा, ऋणात्मक मान मान्यता नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 14 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। प्रश्न 92 4 सेमी भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। कह रहा है 4 सेमी भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाया गया है और घनाभ बनाया गया है। दोस्तों यहाँ से यल निकालेंगे आप, देखिए तो 4 सेमी है तो 4 × 4 करेंगे कितना होगा आपका 16 हो जाएगा यल का मान, और आपका एच का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप सूत्र जानते ही हैं क्या होता है, 2 × LB + BS + HL, ठीक है, और इसमें मान पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा दोस्तों 288 आएगा, ठीक है। आप हल कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 93 बहुत ही आसान प्रश्न है। 12,000 रुपये का 3 वर्ष के अंत में 29.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से उसी दर से कुल कितना साधारण ब्याज होगा। दोस्तों साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, P × T × R, अब बटे में क्या होता है 100, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन का मान कितना 12,000, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हल करेंगे आप तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 29/2/3 को तोड़िएगा ना तो बट्टे में आ जाएगा। इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,680 रुपया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ प्रश्न नंबर 94 में कह रहा है लंबाई 10% बढ़ जाता है और चौड़ाई 20% क्या होता है, घट जाता है। दोस्तों इसे आप ट्रिक द्वारा हल करिए। लिखेंगे आप 10 माइनस 20, ठीक है, माइनस 10 गुणे 20 बटे में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, -12%, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है तो कमी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 100 काफ़ी आसान है। कह रहा है √176 प्लस √2401 किसके बराबर है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप लिखेंगे 176, ओके, और प्लस देखिए 2401 का वर्गमूल कितना होता है, इसका होता है वर्गमूल 49, ठीक है। आप क्या करेंगे, 176 और 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 225 आएगा, ठीक है। और 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा। दोस्तों आप जो है 21 मार्च 2021 को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में धमाल मचा पाएंगे, यही उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपनी तैयारी करते रहें।